व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूँ बढ़िया होंगे क्योंकि आपका भाई भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ, मैं निकल रहा हूँ स्पीति वैली के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्पीति वैली के लिए। ये मेरा सेकंड टाइम होगा स्पीति वैली में। लगेज मैं सारा बाइक में माउंट कर चुका हूँ, बस ये मेरे पीछे मेरी राइडिंग जैकेट और मेरा हेलमेट है, इन्हें बस मुझे पहनना है और मैं रेडी टू गो हूँ। सो अभी अप्रॉक्स टाइम हो रहा है, दिन के बज रहे हैं अभी साढ़े तीन। तो दिन के 3:30 बज रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे मैं कितना लेट क्यों निकल रहा हूँ स्पीति वैली के लिए, क्योंकि ऋषिकेश से स्पीति वैली अप्रॉक्स 390 किलोमीटर समथिंग है। बट मैं आज स्पीति नहीं निकल रहा हूँ, मुझे देहरादून में कुछ काम है, वो मुझे पहले ख़त्म करना है उस काम को, और कल मेरी स्पीति की प्रॉपर जर्नी स्टार्ट होगी। तो इसके बाद मैं आपको सीधे मिलता हूँ बाइक मोड में ही, और उसके बाद जो हमारी प्रॉपर वीडियो होंगी स्टार्ट वो कल से ही होगी। तो दोनों वीडियोज़ को मैं मर्ज कर दूँगा क्योंकि देहरादून जहाँ मुझे जाना है, जिनके यहाँ मैं कैमरा यूज़ नहीं करने वाला हूँ, कुछ काम है ऐसा ही। तो अब आपसे सीधे बाइक मोड पे ही मिलता हूँ। सो गाइस, फाइनली मेरी जर्नी होती है स्टार्ट स्पीति के लिए। और ये हमारे उत्तराखंड का ट्रैफिक। अभी मुझे पता नहीं गाइस की आवाज़ कैसी आ रही होगी, क्योंकि नया हेलमेट है, सारा नया सेटअप किया है मैंने इस पर। होप करता हूँ कि साउंड क्वालिटी सही आ रही होगी। मैंने इसलिए भी इस टाइम को चुना था देहरादून जाने के लिए। काम तो मुझे था, बट मैं ऑडियो क्वालिटी भी चेक करना चाहता था कि मेरी ऑडियो क्वालिटी सही है या नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है और मुझे फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा। चलो फ्यूल तो मैं कल सुबह डलवा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है।
तो गाइस फाइनली मेरी देहरादून से जर्नी होती है स्टार्ट, और आज की जो मेरी डेस्टिनेशन है वो है नारकंडा। और गूगल के हिसाब से अभी टाइम हो रहा है 7:44 इन द मॉर्निंग, और मुझे 9 साढ़े 9 बजे से और गूगल के हिसाब से 9 बजे से शिमला में बारिश चालू हो जाएगी। और अभी टाइम हो रहा है 7:44, और अभी भी शिमला यहाँ से अप्रॉक्स 270 होगा। बाकी अब लक के ऊपर बात है कि बारिश मिलती है नहीं मिलती, बट गाजा में बर्फ़ मिलने वाली है, ये तो श्योर है। और आज नारकंडा में -2 रहेगा टेम्परेचर। अभी भी मेरी डेस्टिनेशन अप्रोक्स 160-170 किलोमीटर्स है। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी थी, अभी रुकी है, जैसे आप देख सकते हैं। टोटली रेन वी कॉल इट, मैं टोटली अभी अपने रेन सूट में हूँ, और वेदर अभी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो रखा है। मज़ा आ रहा है राइड में। जो जितना गर्म होता था शिमला तक का, एकदम बढ़िया रूट हो रखा है। बस थोड़ी सी बारिश हुई तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट बाकी सब बढ़िया है। अभी अप्रॉक्स 12 बज चुके हैं। मुझे होप है कि मैं अप्रॉक्स 4 बजे तक नारकंडा पहुंच जाऊंगा। और कुछ व्यू ऐसा है यहाँ का। तो मैं अपनी राइड अब कंटिन्यू करता हूँ और आपको सीधे बाइक मोड में ही मिलता हूँ। So water break done, back to road mode. गाइस वैसे ये रिकॉर्ड रहा है जब भी मैं हिमाचल के लिए निकला हूँ, चाहे लेह हो, हिमाचल होते हुए, चाहे मैं स्पीति निकला हूँ, मुझे बारिश डेफिनेटली मिली है। इस बार भी मिली है। और मौसम आप देख सकते हैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो रखा है कि कभी भी मौसम धोखा दे दे। इसलिए मैं बीच का जो मेरा पैच था वो मैंने दिखाया नहीं कुछ भी। काफ़ी कुछ हुआ उस बीच में, शूट नहीं किया मैंने, कैमरा में अपने बैग में रख चुका था क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। बाकी अब मौसम ठीक है, हवा ऐसे ही चलते रहे तो बादल इकट्ठे नहीं होंगे और बारिश नहीं होगी। बाकी मज़ा आ रहा है। और ये बारिश नहीं हुई होती तो ये रूट करना बहुत भारी पड़ जाता, चाहे रोड्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ ये जो वैली है पूरी खुली है और जब सूरज पड़ता है तो सीधे सिर पे ही पड़ता है। तो अभी अप्रोक्स 11:51 हो चुके हैं, मतलब 12 बज ही चुके हैं। और देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी भी मेरी अप्रोक्स मुझे लगता है जहाँ तक 3.5 घंटे की राइड है। 4 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा, बट कोई जल्दी है नहीं। होटल बुक है, रूम ही जाना है सीधे। चलिए अब इस रूट को एंजॉय कीजिए। मैं अपनी राइड को कंटिन्यू करता हूँ और एंजॉय करता हूँ। तो गाइस वेदर फिर से सेम टू सेम होने लग गया है जैसे सुबह मिला था मुझे।
लगता है कि नारकंडा तक बारिश मिलने वाली है पूरी। पहला दिन तो हर ट्रिप का मेरा ऐसे ही गया बारिश में। वल्लाह ये रिकॉर्ड है। बस फिंगर क्रॉस है कि शिमला तक तो कम से कम बारिश ना मिले, ऐसा ही मौसम बना रहे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और छोटे छोटे टाउन्स पड़ ही रहे हैं रास्ते में। तो गाइस फाइनली मौसम खुल चुका है और मैं अपनी डेस्टिनेशन से अप्रॉक्स 30 to 33 किलोमीटर दूर हूँ। अप्रॉक्स मुझे 40 to 45 मिनट्स लगेंगे और टाइम हो चुका है अभी 4:15। सो गाइस फाइनली अब धूप देखने के लिए मिली मुझे। शिमला तक अप्रॉक्स 120 to 150 किलोमीटर्स मैंने बारिश में राइड करी है और अब थोड़ी धूप है तो अच्छा लग रहा है, बट नारकंडा वाला रूट ठंडा ही होता है और मेरी उंगलियां फ्रीज हो रही हैं। ये ग्लव नहीं है, ये मैं कैसे समझाऊँ आपको। इसके अंदर मेरा लाइनर है और बाहर से मैंने ये ग्लव्स ले रखे थे कि बारिश हुई इन केस कभी तो मैंने पहन सकता हूँ ना, ग्लव्स भीग जाते हैं। तो मैंने तब तो अपना काम कर दिया था, तब वेदर इतना ठंडा नहीं था, बट अभी इतना ठंडा हो रखा है यहाँ पे कि मेरी उंगलियाँ फ्रीज हो रही हैं। सो गाइस फाइनली रीच नारकंडा। जानता हूँ कुछ खास वीडियो बनी नहीं पहले दिन की। ये मेरे साथ हमेशा का यही पंगा है कि फर्स्ट डे जो होता है, मैं हिमाचल जब भी आया हूँ मुझे बारिश मिली है और बहुत तगड़ी बारिश मिली है इस बार तो। ठीक है, जैसे न जैसे करके मैं नारकंडा पहुँच गया हूँ। शिमला से अप्रॉक्स 20 से 25 किलोमीटर पहले मौसम खुल चुका था, बट मेरी बैटरी इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी कि जैसे तैसे इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। और कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, एक्साइटिंग होने वाला, क्योंकि कल जा रहा हूँ मैं चिटकुल के लिए। चिटकुल में मिली है स्नो, और जहाँ तक मुझे लगता है कि सांगला से स्नो रूट में काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ मिलेगा और ब्लैक आइस भी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आज हिमाचल में बारिश हुई है तो चिटकुल में भी फ्रेश स्नो गिरी होगी। तो कल कोशिश यही रहेगी कि 2-2:30 बजे तक मैं चिटकुल पहुँच जाऊँ। और ये मेरा रूम है, सिंपल सा रूम है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सारा का सारा मैंने अपना सामान ऐसे ही फैला दिया है और रूम के बाहर का आपको व्यू दिखा देता हूँ एक बार। ओहो ठंड। सो ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है। सॉरी अभी लाइट है नहीं होटल में और कुछ बैकअप भी नहीं है इन पे। तो और आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कल से इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है और आप इन्जॉय करने वाले हो। तब तक के लिए बाय बाय।